हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक नया टॉपिक महाजनपद। क्या? महाजनपद। ठीक है, महाजनपदों के बारे में आज हम जानेंगे कि महाजनपद क्या थे। अब जो हिस्ट्री है वो एक स्टोरी के जैसे चलेगी कि मतलब ये उसमें एक नया एक ट्विस्ट आता है, तो ये वही है। अब इतिहास जो है वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इतिहास को अब एक कहानी के जैसे इतिहास चलेगा कि एक राजा आया, ठीक है, या एक राज्य चला धीरे धीरे, उसके बाद में फिर दूसरा साम्राज्य आ गया, फिर तीसरा आ गया, ये एक राजा को मारा, उसने अपना वंश चलाया, उसने अपनी गद्दी संभाली। तो ऐसे ही क्या बनेगी, कहानी के जैसे समझेंगे हम इतिहास आके। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। महाजनपदों के बारे में पहले समझिए कि इनका जो उदय है वो कैसे हुआ था महाजनपदों का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझिए कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि धार्मिक क्रांति चल रही थी एक तरफ। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, या हिंदू धर्म हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या ये धार्मिक क्रांति ही तो थी, ये चल रही थी समाज में। और दूसरी तरफ क्या हुआ, लोगों के अंदर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्या हुई, ये भी परिवर्तन धीरे धीरे आने लगे थे। यानी कि वो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, निर्यात होने लगे थे। निर्यात यानी कि वस्तुओं का निर्यात होने लगा था एक जगह से दूसरे जगह, या दूसरे शहर, या दूसरे राज्य, ठीक है, या दूसरे देश में। तो वस्तुओं का धीरे धीरे इधर से उधर निर्यात होने लगा था। तो ये जो थी आर्थिक स्थिति भी लोगों की संपन्न होती गई। ठीक है, उसके बाद में राजनीति भी करने लगे, राजा होने लगे, बड़े बड़े उनके साम्राज्य होने लगे। तो वो सब किसमें पढ़ेंगे, हम महाजनपद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, 6वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास होने लगा, यातायात होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका महाजनपद का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। लेकिन महाजनपद की जो हिस्ट्री है, यानी कि इनका जो इतिहास हमें मिलता कहाँ से है, महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो 2 ग्रंथ हैं, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। ठीक है, तो जैन ग्रंथ कौन सा है, जैन ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, इससे हमें क्या महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, भगवती सूत्र से। ये भगवती सूत्र है, किसका ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, अब उसके बाद में पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ समझिए, अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। 2, एक भगवती सूत्र और अंगोत्तर निकाय। अब समझिए, जो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था। कैसे कि भगवती सूत्र में कुछ और बताया गया था कि हाँ 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे। अंगोत्तर निकाय में भी बताया गया था कि हाँ 16 महाजनपद थे। लेकिन जो अंगोत्तर निकाय में बताया गया था कि जो 16 महाजनपद थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। यानी कि कुछ राज्य ऐसे थे कि वो गणराज्य थे, ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे थे कि वो कि राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था, कुछ में राजतंत्र था। तो गणतंत्र, ठीक है, राज्य और राज्य, और गणतंत्र हो गया, और प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र। क्या, राजतंत्र। ठीक है, अब गणतंत्र में क्या था, यानी कि जो वहां की प्रजा थी, ठीक है, या जो लोग थे वहां के, तो वो स्वयं पर स्वतंत्र थे। यानी कि उन्हें अपना राजा चुनने का अधिकार था। जैसे आज के लोग नहीं है कि मतदान करते हैं और अपना जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री है, तो उसे कि पसंद करके या अपना जैसे नहीं कि उसका अधिकार दिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, यानी कि यही हम पर शासन करेगा।
ये हो गया गणतंत्र। इसमें जो जनता है वो खुद डिसीजन लेती है कि हमारा कौन राजा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जो राजतंत्र है, राजतंत्र में क्या होता है कि जो जैसे कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये इस टाइप की मतलब शासन था। राजतंत्र और गणतंत्र किसमें ये बताया गया था, अंगोत्तर निकाय में। अब समझिए जो दो राज्य थे, मल्ली और बज्जी, ठीक है। ये दो राज्य थे, दो महाजनपद थे, जिसमें क्या था, गणतंत्र राज्य था। और बाकी समय जो बाकी और जो 14 बचे हुए महाजनपद थे उनमें क्या था, राजतंत्र चल रहा था, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया आपको महाजनपदों के बारे में। अब हम महाजनपद क्या करेंगे, आपको डिटेल से पूरे बता देंगे 16 महाजनपद के बारे में। यहाँ पर इनकी राजधानी कौन सी थी और कौन से वो राज्य थे, ठीक है। इतना ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए कौन कौन से थे महाजनपद, ठीक है। ये महाजनपद और इधर उनकी राजधानी, ठीक है। इधर महाजनपद है और इधर उनकी राजधानी। समझिए पहला कौन सा था महाजनपद, चंपा। चंपा की राजधानी क्या थी, चंपा राज्य अंग राज्य था और राजधानी क्या थी, चंपा थी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी, गिरिब्रज, ठीक है। गिरिब्रज या इसे राजगृह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजगृह, ठीक है, राजगृह भी बोलते हैं इसे। उसके बाद में क्या है, मल्ल की जो राजधानी थी वो क्या थी, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर को इधर देवरिया भी बोलते हैं और पावापुरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, देवरिया, लिख लीजिए तो फिर देवरिया या पावापुरी, ठीक है। ये मतलब है तो एक ही मतलब वो नगर, लेकिन इसके 3 नाम हैं। इसे कुशीनगर बोलते हैं, देवरिया बोलते हैं और पावापुरी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, ठीक है। उसके बाद में कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, पांचाल की क्या थी, अहिच्छत्र, ठीक है। पांचाल की अहिच्छत्र। उसके बाद में करू की क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ये नक्शे में समझा देते लेकिन ठीक है ऐसे समझ जाइए, वरना नक्शे में समझा देते कि कहाँ पर कौन सा था। जैसे कि कुरु है, तो जो कुरु है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली है उसी को क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ कहते थे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, बज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी, ठीक है। पहले याद कर लीजिए ऐसे, अंग की चंपा, मगध की राजगिरी या गिरिब्रज, ठीक है। उसके बाद है मल्ल की क्या है, कुशीनगर, देवरिया या पावापुरी, ठीक है। काशी की क्या है, वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, पांचाल की अहिच्छत्र, उसके बाद में करू की इंद्रप्रस्थ और बज्जी की वैशाली, ठीक है। इधर क्या होगा, ये 8 हो गए और 8 और इनलिस्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर, ठीक है, 8 इधर इनलिस्ट कर दिए, समझिए। इसमें क्या है, मत्स्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, विराटनगर, ठीक है। विराटनगर को लिख लीजिए जयपुर, ठीक है, जयपुर जो इस समय का जयपुर है, ठीक है। तो उससे क्या बोलते थे, विराटनगर बोलते थे, ठीक। अब उसके बाद में क्या है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, यहाँ पे लिख लीजिए वांदा या इलाहाबाद लिख लीजिए, इलाहाबाद, ठीक है, या बांदा लिख दीजिए, बांदा, ठीक है, बांदा। तो पहले क्या था, कौशाम्बी था, इस समय क्या है, इसमें तो प्रयागराज है, ठीक है। इसमें इलाहाबाद या बांदा, ठीक है, प्रयागराज या बोलिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, जो अभी भी है मथुरा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चेंदी की राजधानी क्या है, सुक्तिमती थी, ठीक है। कौन सी थी, सुक्तिमती। उसके बाद में अशमक की राजधानी क्या थी, पोटन या इसे पोटली भी कहते थे, क्या कहते थे, पोटली, ठीक है, क्या कहते थे, पोटली कहते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन को क्या हुआ, दूसरा नाम इसका था माहेश्मती, क्या था, माहेश्मती, ठीक है, माहेश्मती था।
इसका दूसरा नाम, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें आता है ना माहिष्मति, ठीक है, तो वही। उसके बाद में क्या है, गांधार। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, तक्षशिला। तक्षशिला एक महाविद्यालय का नाम भी था, ठीक है, और वहाँ मतलब वहां पर जो विद्यालय था उसको भी तक्षशिला बोलते थे, और ये कहाँ था, तक्षशिला में था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी, ठीक। अब ये क्या हो गए, हमारे 16 महाजनपद हो गए, ठीक है। अब हम सबसे पहले अब मगध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में इतना पढ़ते नहीं है, ठीक। सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसकी क्लास आगे कल से स्टार्ट करेंगे, मगध साम्राज्य, ठीक है। इतना ये समझ गए आप लोग, ठीक। जय हिंद, जय भारत।